दिल्ली किसका के इस एपिसोड में आज हम ऐसी विधानसभा सीट की बात करेंगे जिसे लेकर सबसे रोचक बात तो यह है कि रज्जो, तू आज काम पे भी नहीं आई। आज मन्नू की स्कूल की बस लग गई है ना, इसलिए इसको छोड़ने आई थी। स्कूल की बस? पर तेरा मन्नू तो सरकारी स्कूल में पढ़ता है ना। हाँ जी दीदी, अब सरकारी स्कूलों में 200 बसें चल पड़ेंगी, जिसका फायदा मेरे मन्नू जैसे 10,000 बच्चों को होगा। सरकारी स्कूलों नू भी बहुत शानदार बसां असीं देवांगे। पहले बैच वास्ते 20,000 बच्चे दा असीं प्रबंध कर रहे हैं। साल 1993 के बाद जितने भी विधानसभा चुनाव हुए हैं, इस सीट से कभी कोई गैर मुस्लिम उम्मीदवार चुनाव नहीं जीता। और एक और सबसे रोचक बात यह है कि पिछले 10 बार विधानसभा चुनाव यहां पर हुए और 5 बार ऐसी पार्टियां इस सीट से चुनाव जीती जिनका दिल्ली के सियासत में कोई औचित्य नहीं है या फिर मामूली उनका जनाधार रहा है। और साल 2013 में जब अरविंद केजरीवाल की लहर पूरी दिल्ली में थी, तब यहां पर जेडीयू जैसी पार्टी चुनाव जीती, जिसका दिल्ली में एक आध सीट पर, बुराड़ी जैसी विधानसभा सीट पर थोड़ा बहुत असर है। लेकिन साल 2015 में आम आदमी पार्टी के टिकट पर आम आदमी पार्टी की झाड़ू यहां पर आसिम अहमद खान ने चलाई और मंत्री पद पाकर उन्हें उसका इनाम भी मिला। लेकिन साल 2020 में उनका टिकट काट दिया गया। टिकट दिया गया शोएब इकबाल को। जी हां, मटिया महल विधानसभा की हम बात कर रहे हैं, जहां पर इस बार भी टिकट तो दिया गया था शोएब इकबाल को, लेकिन आखिरी मौके पर वो टिकट उनके बेटे आले मोहम्मद इकबाल को दे दिया गया। अब टिकट आखिरी मौके पर क्यों बदला गया और इस बार क्या समीकरण इस सीट पर बन रहे हैं, सब कुछ आपको समझाएंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम दिनेश यादव है और आप दिल्ली तक देख रहे हैं। तो सबसे पहले बात अगर हम करें मटिया महल विधानसभा सीट पर आमने सामने के मुकाबले की, तो यहां पर आम आदमी पार्टी ने आले मोहम्मद इकबाल को टिकट दिया है, तो वहीं कांग्रेस ने आसिम अहमद खान को चुनावी मैदान में उतारा है, तो बीजेपी ने दीप्ति इंदौरा को टिकट दिया है। तो वहीं बात अगर इस विधानसभा सीट पर बीते 3 चुनाव में जीत हार के मार्जिन की जाए, तो इस सीट पर साल 2013 में जेडीयू के टिकट पर शोएब इकबाल 2,891 वोटों से जीते थे। साल 2015 में आम आदमी पार्टी के आसिम अहमद खान 26,096 वोटों से जीते। तो वहीं साल 2020 में आम आदमी पार्टी के शोएब इकबाल 50,241 वोटों से जीते। बात अगर साल 2020 में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजों की जाए, तो साल 2020 में आम आदमी पार्टी के शोएब इकबाल को 67,282 वोट मिले थे। बीजेपी के रविंद्र गुप्ता को 17,041 वोट मिले, तो वहीं कांग्रेस के जावेद अली को सिर्फ 3,409 वोट मिले। तो साल 2020 में शोएब इकबाल 50,000 के ज्यादा मार्जिन से जीते। तो साल 2020 में शोएब इकबाल 50,000 के ज्यादा के मार्जिन से जीते। बीजेपी और कांग्रेस के वोट को मिला लिया जाए तो वो होता है कुल 20,000, यानी कांग्रेस और बीजेपी के कुल वोटों को मिलाकर उसके 2.5 गुने से ज्यादा का मार्जिन शोएब इकबाल के पास था। लेकिन क्या इस बार उनके बेटे आले मोहम्मद इकबाल चुनाव जीत पाएंगे? क्या कहता है समीकरण, इसे समझिए। बता दें कि मटिया महल दिल्ली की दूसरी सबसे बड़ी मुस्लिम बहुल सीट है, जहां करीब 60% मुस्लिम वोटर हैं। वैश्य 4 से 6% हैं, पूर्वांचल करीब 7% और अनुसूचित जाति के भी करीब 8% वोटर्स हैं, जो अहम भूमिका निभाते हैं। इस सीट पर कई छोटी बड़ी व्यापारिक दुकानें हैं। इस सीट के अंतर्गत अजमेरी गेट, लाल कुआं, जामा मस्जिद, मिंटो रोड, डीडीयू मार्ग, टैगोर रोड, सीताराम बाजार और चावड़ी बाजार जैसे इलाके आते हैं। अब आले मोहम्मद इकबाल के फेवर में जो फैक्टर इस बार काम कर सकता है वो ये है कि उनके पिता शोएब इकबाल इस विधानसभा में एक बड़ा चेहरा है। पार्टी कोई भी हो, वो चुनाव जीतते रहे हैं। पिछला चुनाव शोएब इकबाल ने 50,000 के मार्जिन से जीता। बीजेपी कांग्रेस को कुल मिलाकर 20,000 वोट मिले। मुस्लिम वोटरों में जबरदस्त पकड़ है, जमीन से जुड़े नेता हैं, लोगों के लिए आसानी से उपलब्ध रहते हैं। निगम के चुनाव में आम आदमी पार्टी ने यहां से 3 के 3 वार्ड जीते और आले इकबाल खुद भी डिप्टी मेयर रहे हैं। तो वहीं जो फैक्टर उनके खिलाफ काम कर सकता है वो ये है कि दिल्ली दंगों में केजरीवाल की चुप्पी की वजह से आम आदमी पार्टी के खिलाफ नाराजगी है। नाराजगी खत्म करने के लिए टिकट बदला गया और आले मोहम्मद इकबाल को दिया गया। लोकसभा चुनाव में मुस्लिम वोटरों का रुख कांग्रेस की तरफ देखा गया। कांग्रेस पूरी तरह
मुस्लिम वोटरों पर इस बार फोकस कर रही है। आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक आसिम अहमद खान कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। इलाके में बिजली के तारों का जंजाल, पीने के पानी की समस्या और गंदगी से लोग परेशान हैं और इसके अलावा 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी है। तो कुल मिलाकर इस सीट पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर है, क्योंकि कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं आसिम अहमद खान, वो साल 2015 से साल 2020 तक आम आदमी पार्टी के विधायक रहे, मंत्री भी बने, लेकिन उन्हें हटाना पड़ा। तो कुल मिलाकर इस सीट पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर है, क्योंकि कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं आसिम अहमद खान, वो आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक रहे हैं। ऐसे में जो भी वोट आसिम अहमद खान अपने खाते में जोड़ेंगे वो आम आदमी पार्टी के खेमे से आएगा। अब कितने वोटों में सेंध लगा पाते हैं और क्या 50,000 के मार्जिन को पाट पाएंगे, लगता तो मुश्किल है, लेकिन चुनाव में कुछ भी नहीं कहा जा सकता जब तक चुनाव के नतीजे ना आ जाएं। ऐसी ही एक एक सीट का समीकरण हम आपको समझाते रहेंगे। देखते रहिए दिल्ली तक।